आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कल हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। उन दो मेथड्स में से हमने एक मेथड कर लिया था, और अब दूसरा मेथड वो आज हम करेंगे। ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होता है तो हम बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस तरीके से सॉल्व करते हैं आज हम ये अंडरस्टैंड करेंगे। कल जो हमने मेथड किया था, कल हमने फैक्टराइजेशन मेथड किया था। आज हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से किस तरीके से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है आज का। कल ये स्लाइड मैंने आपसे शेयर की थी और मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हमें सॉल्व करना होता है तो हमारे पास बेसिकली वैसे तो थ्री मेथड्स हैं, जिनमें से कल हमने फैक्टराइजेशन मेथड किया था। फैक्टराइजेशन मेथड में हमने क्या किया था, हमने मिड टर्म ब्रेक करके फिर उसके फैक्टर्स बनाए थे, और फिर हमने एक्स की वैल्यूज फाइंड की थी। मींस कि हमने सोल्यूशन फाइंड किया था इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मैंने आपको कहा था कि मैं आपको नहीं करवाऊंगी। ठीक है। तो आज हम ये वाला मेथड करने वाले हैं कि बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें इसकी थ्योरी अगर हम पहले पढ़ लें, इन एलिमेंट्री अलजेब्रा द क्वाड्रेटिक formula is a formula that provides the solution of quadratic equation। अगेन इसमें भी वही चीज कही जा रही है जो कि मैंने आपको समझाई कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो यूज किया जाता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब कि इसमें जो वेरिएबल एक्स गिवन है इसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है, मतलब एक्स की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। तो ये एक्स की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कौन सा है, वो ये है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, और इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। यस, आज हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बिल्कुल करेंगे और इससे रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आप बस इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम यूज करेंगे इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करने में। ठीक है। मैम प्लीज ये वाला थोड़ा रिपीट करना। ये वाला रिपीट कर दूं। देखें, आपके पास सिंपली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि ये जो वेरिएबल एक्स है इसकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी होती हैं। अब वो हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हमारे पास तीन मेथड्स हैं जो कि मैंने कल आपको एक्सप्लेन किए थे। पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर है, और तीसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। फैक्टराइजेशन मेथड में हमने कल क्या किया था, हमने मिड टर्म ब्रेक करके उसके फैक्टर्स बनाए थे, और फिर हमने एक्स की वैल्यूज फाइंड की थी। ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से हम किस तरीके से एक्स की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, वो हमारे पास ये फॉर्मूला है। ठीक है। इस फॉर्मूला की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू है। अब इस फॉर्मूला को हम किस तरीके से यूज करेंगे किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए, वो हम एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे। ठीक है, जो कि अभी हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, ये एक एग्जाम्पल है। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स के ऊपर जो हाईएस्ट डिग्री है वो टू है। इट मीन्स कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो उस सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करना। तो यहाँ पर एक्स वेरिएबल है, हमें क्या करना है, इस एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है। अब वो हम कैसे करेंगे, हमें दो ही मेथड्स पता हैं, फैक्टराइजेशन मेथड या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अब सबसे पहले हम अगर फैक्टराइजेशन मेथड इसमें अप्लाई करते हैं तो इसमें फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही है। आप में से कल किसी ने पूछा था कि हम अगर मिडिल टर्म ब्रेक ना हो तो फिर हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो अगर आपके पास मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही
तो ऑब्वियसली फिर हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। फैक्टराइजेशन मेथड हम जब ही अप्लाई करते हैं जब मिड टर्म ब्रेक हो सकती हो। तो अगर मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही है और फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई नहीं हो रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सेकंड मेथड जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, यानी कि वो मेथड हम यूज करेंगे और उस मेथड की हेल्प से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो चलें, सबसे पहले तो जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें अप्लाई करना होता है तो हमें ए बी सी की वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास ए बी सी की वैल्यूज क्या हैं, यू ऑल नो। ए क्या हो जाएगा, अगर कोई बताए मुझे, ए क्या होगा, बी क्या होगा और सी क्या होगा? मैम वन, ए इक्वल्स टू बी वन, वन, बी सी वन, वन हो जाएगा, सी वन। ठीक है। ए भी वन हो गया, बी भी वन हो गया और सी भी वन हो गया। अब हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिखती हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमने क्या करना है, जस्ट हमने ए बी और सी की वैल्यूज इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट कर देनी है। तो देखें किस तरीके से हम पुट करते हैं। माइनस फॉर्मूले का, बी क्या है 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मीन्स बी क्या है 1, तो हमने 1 का स्क्वायर करना है, माइनस फॉर्मूले का 4, अगेन फॉर्मूले का, ए क्या है, ए है 1 अगेन, और सी क्या गिवन है, सी भी 1 ही गिवन है। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 फॉर्मूले का, ए क्या गिवन है 1। ठीक है, ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। नेक्स्ट क्या करेंगे, इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे। x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, माइनस 4 1 4 और 4 1 4, तो 4 हो गया अपॉन में 2। ठीक है, नेक्स्ट में अब हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 - 4 कितने होते हैं, -3 अपॉन में 2। ठीक है, ये चीज हुई। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखें, नेगेटिव स्क्वायर रूट है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट मैंने आपको बताया था जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक किया था, तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमने क्या करना है, इस नेगेटिव साइन को यहाँ से रिप्लेस करना है। तो वो किस तरीके से करेंगे, x इक्वल्स टू -1 सेम का सेम प्लस माइनस सेम का सेम। हमने क्या करना है, इस माइनस साइन को सेपरेट करना है। ठीक है, क्योंकि हम -3 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 को अलग कर देंगे और माइनस की साइन को अलग कर देंगे। अच्छा, अब माइनस की साइन को हम ऐसे ही सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो हमें लाजमी यहाँ पर 1 लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे ही सेपरेट नहीं कर सकते हैं माइनस की साइन को। तो हम फिर क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे, क्योंकि 1 के लगाने से कोई डिफरेंस नहीं आता। और यहाँ पर 3 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, तो हमने 3 के ऊपर भी स्क्वायर रूट लगाया, नेगेटिव साइन है उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, इसीलिए हमने नेगेटिव साइन के ऊपर भी स्क्वायर रूट लगाया है। ठीक है, और अपॉन में 2, x सेम का सेम -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 सेम का सेम। अब आप मुझे बताएं, ये वाली जो टर्म है ये किसके बराबर है, आयोटा। आयोटा के। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था आयोटा एक इमेजिनरी पार्ट है और इसकी जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट -1 के बराबर होती है। तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया इससे।
नेक्स्ट में क्या करेंगे, दो वैल्यूज हैं हमारे पास तो हम दोनों को सेपरेट लिख देंगे। -1, ये प्लस माइनस है तो पहले हम प्लस के साथ लिखेंगे, फिर हम माइनस के साथ लिखेंगे। तो पहले हमने प्लस लिखा और फिर हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। -1, अब हम दोबारा माइनस लगाएंगे, √3 आयोटा अपॉन में 2। तो यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, वो सॉल्व दिस इक्वेशन। जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आई हैं, एक वैल्यू ये आई है और एक ये वैल्यू आई है। तो ये आपके पास क्या है, इस इक्वेशन का आंसर है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। ठीक है, हमने क्या किया, जस्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आया। इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम जस्ट यहीं तक रखेंगे और इसका यही आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप √3 है इसका स्क्वायर रूट आप ले भी लेते हैं तो फिर भी वो -1 के साथ प्लस नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ आयोटा भी है। तो हम क्या करेंगे, हम जस्ट इसको यहीं तक सॉल्व करेंगे और आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होता है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो वो हम इस तरीके से करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ लें। मैम एक बार फिर रिपीट कीजिएगा, हमारे पास सिग्नल प्रॉब्लम, सॉरी। एक बार मैं फिर से रिपीट करूं, अच्छा मैं एक और एग्जांपल सॉल्व करवाती हूँ तो ये पूरी चीज जो है रिपीट हो जाएगी। ठीक है, मैं सेकंड एग्जांपल सॉल्व करवा देती हूँ, ओके मैम। आपको और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अब सेकंड एग्जांपल है ये चीज 5y² + 9y - 3 = 0। अच्छा, मैं ये सॉल्व नहीं करवा रही, मैं ये वाली सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आपके पास क्वेश्चन है z² + 9 = 5z। मैंने आपको बताया था कि हम लोग के पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है ax² + bx + c = 0। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या हमें कह रहा है, ये इक्वेशन हमें क्या कहती है कि सबसे पहले x² वाली वैल्यूज आती हैं, देन फिर x वाली वैल्यू आती है और उसके बाद कांस्टेंट टर्म आती है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर हम इसको देखें, अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर आपके पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे कि पहले x² वाली टर्म हो, फिर x वाली टर्म हो और फिर एंड में कांस्टेंट हो और इक्वल टू 0 हो। तो देखें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लेकर आएंगे। ये प्लस का 5z है, हम इसको यहाँ ले आएंगे तो ये माइनस का 5z हो जाएगा। प्लस का 9 अपनी पोजीशन पे ही रहेगा और यहाँ पर 5z को हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, तो इट मीन्स कि यहाँ पर 0 बचा। अब आप देखें क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, पहले z² वाली टर्म है, फिर z वाली टर्म है और फिर कांस्टेंट टर्म है। तो ये बिल्कुल ये वाली जो इक्वेशन बन गई ये इसी की तरह बन गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है कि पहले स्क्वायर वाली टर्म आ गई, फिर x वाली टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर z² वाली टर्म, z वाली टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म आ गई। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब हम इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए हमें सबसे पहले तो a, b और c की वैल्यूज पता होनी चाहिए। a की वैल्यू क्या है 1, b क्या हो जाएगा, b क्या होगा 5 5 होगा, -5 -5 -5 b होगा -5। ठीक है, सिर्फ 5 नहीं होगा, हम साइन भी इंक्लूड करते हैं और c हो जाएगा 9 ठीक है। ए बी सी की वैल्यूज हमें पता लग गई। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? अच्छा, अब आप यहाँ पर मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा था x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। यहाँ पर मैंने x लिखा था। देखिए, जो वेरिएबल इक्वेशन में होगा हम वो वेरिएबल यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर जो हमें इक्वेशन दी हुई है वो z की फॉर्म में दी हुई है। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पर? z। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? z लिखेंगे। तो जो वेरिएबल गिवन होगा क्वेश्चन में हमने वही वेरिएबल यूज करना है। बाकी कोई चेंजिंग नहीं आएगी, बाकी फॉर्मूला सेम ही रहेगा। माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और अब हम क्या करेंगे? ए बी सी की वैल्यूज पुट करेंगे। तो चलें पुट करते हैं। माइनस साइन फॉर्मूले की है। b की वैल्यू क्या है? b है -5 प्लस माइनस सेम अंडर रूट b का स्क्वायर मीन्स -5 का स्क्वायर। ठीक है, ये b -5 है। उसके बाद -4, a की वैल्यू क्या है? 1, तो a हमने 1 पुट कर दिया। c की वैल्यू क्या है? 9, तो c हमने 9 पुट कर दिया। अपॉन में 2, और a क्या है हमारे पास? 1, तो a हमने 1 पुट कर दिया। ठीक है, a b c की वैल्यूज जो ऊपर हमें दी हुई हैं वो हमने पुट कर दी हैं। नेक्स्ट पे क्या करेंगे? फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस माइनस प्लस, तो इट विल बी 5 प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 9 टाइम्स 36 अपॉन में 2 1 टाइम 2। ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। यहाँ पर z इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट, क्या आंसर आएगा? 25 माइनस 36 -9 -9 और -9 -11 -11 आएगा। -11 आएगा। ठीक है, अपॉन में 2। उसके बाद अगेन z इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस। अगेन अब देखें, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम नहीं ले सकते, तो हमें नेगेटिव ये जो माइनस साइन आई है इसे हमें सेपरेट करना होगा। कैसे सेपरेट करेंगे? 11 को अलग लिखेंगे और माइनस साइन को अलग अंडर रूट के अंदर लिखेंगे। लेकिन माइनस साइन अगेन हम नहीं लिख सकते इस तरीके से सेपरेट करके, तो हम माइनस के साथ 1 लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन हम अकेले ही ऐसे नहीं लगा सकते स्क्वायर रूट के अंदर, तो हमें लाजमी 1 लगाना पड़ेगा। तो हमने नेगेटिव साइन इस तरीके से सेपरेट कर दिया। ठीक है, वो हमने क्यों सेपरेट की? क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, तो -11 का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, इसलिए हमने माइनस की साइन को सेपरेट कर दिया और साथ में 1 लगा दिया। अपॉन में 2 सेम का सेम, z सेम का सेम आ गया, 5 प्लस माइनस अंडर रूट 11 सेम का सेम। ये चीज किसके बराबर है? अंडर रूट -1 आयोटा के बराबर है डेफिनेटली। अपॉन में 2 सेम का सेम। अब हम क्या करेंगे? ये वैल्यूज प्लस माइनस के साथ लिखी हुई हैं, तो हम अलग अलग लिखेंगे, एक बार प्लस के साथ और एक बार हम माइनस के साथ लिखेंगे। तो सेम वैल्यू हमने पहले प्लस के साथ लिखी और सेम वैल्यू हम माइनस के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। z² + 9 = 5z, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना था। हमने इस इक्वेशन को अगर आप इस इक्वेशन को देखें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मे बी फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई ना हो। आप चेक कर लें, अगर मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है तो आप फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करें। अगर फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई नहीं हो रहा तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास है डेफिनेटली क्वाड्रेटिक फार्मूला, और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अच्छा, क्वाड्रेटिक फार्मूले का एक फायदा ये है कि ये आपके पास कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी यस, ये अंडर रूट में आयोटा देना लाजमी है, अगर हम नहीं दें तो फिर आप इसको आयोटा देखें, नेगेटिव साइन अंडर रूट के अंदर ही है तो आप अंडर रूट में ही देंगे ना। फिर आप कैसे हटा सकते हैं?
नेगेटिव साइन के ऊपर भी अंडर रूट है, इसीलिए हम नेगेटिव साइन अंडर रूट के अंदर ही लिखेंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी भी टाइप की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो आप इजीली उसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो ये इसका बेनिफिट है, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड जो है लिमिटेड मेथड है, वो हर तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अप्लाई नहीं हो सकता। लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला ऐसा मेथड है जो कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन का जो आंसर है वो ये है। जस्ट आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला याद होना चाहिए, ए बी सी की वैल्यूज पता होनी चाहिए, वो आप पुट करें और फर्दर जो आप इसको सिंप्लीफाई करें, आपका सोल्यूशन आएगा। ठीक है, अगर क्लियर हुआ मैम, है? यस, हमारे यहाँ पे जो हम वैल्यू आ रही है वो प्लस और माइनस में एक साथ आ रही है, जिसे हम एग्जाम में सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लास्ट में प्लस और माइनस में अलग अलग वैल्यूज ना लिखें तो कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हम सेपरेट करके लिख दें तो फर्दर और सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगर क्वेश्चन जितना सिंप्लीफाई हो रहा है आप उसको सिंप्लीफाई करें, अगर वो सिंप्लीफाई नहीं होता तो आप उसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करें। तो सेपरेट करके लिखें तो कोई मसला नहीं है, ना भी लिखें तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ओके, मैम यस। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर रूट हो माइनस में तो वो उसको आयोटा देंगे बाहर निकाल कर? नहीं, आयोटा देखें तभी आएगा जब आपके पास अंडर रूट में -1 आएगा, तो आयोटा तभी आएगा। अगर आपके पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आती है तो फिर तो आप आयोटा नहीं लगाएंगे ना। परफेक्ट स्क्वायर होता है तो फिर तो आयोटा नहीं आएगा। देखे मैम 36 माइनस का है, अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालते तो 6 निकलता है। फिर अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्क्वायर रूट में 36 आ रहा है या फिर -36 आ रहा है, आप क्या कह रहे हो? -36। -36 तो नहीं, फिर आएगा यस। नेगेटिव साइन जहां पर भी आ जाएगी वहां पर आपके पास आयोटा आएगा। क्योंकि देखे ना, आप 36 को सेपरेट करेंगे और नेगेटिव साइन को सेपरेट ऐसे नहीं कर सकते, तो आपको 1 लगाना पड़ेगा। तो 36 का तो परफेक्ट स्क्वायर 6 है, और ये वाली चीज को आप आयोटा से रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास 6 आयोटा बनेगा। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक। और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब इसके बाद एक ये एग्जाम्पल है, ये मैं सॉल्व नहीं करवा रही, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये स्लाइड्स में शेयर कर दूंगी आपके साथ, तो आप ये इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसका आंसर लगाइएगा। जी -1 लगाना लाजमी है, क्योंकि नेगेटिव साइन को हमें सेपरेट करना होता है, रूट के अंदर लगाना होता है। तो अगर आप खुद ही देखें, जस्ट मैं ऐसे लिखूं तो आपको कुछ समझ आ रहा है, मतलब कुछ सेंस बन रहा है कि ये क्या चीज है? कोई सेंस नहीं बन रहा। तो हम क्या करते हैं, हम 1 अपनी तरफ से लगा देते हैं। तो अब हमें समझ आ रहा है कि कुछ सेंस बन रहा है कि नेगेटिव वैल्यू है, -1 है, इसका स्क्वायर रूट, और हमें पता है कि ये चीज किसके बराबर है? आयोटा के बराबर है। इसीलिए हमें 1 लगा -1 हम लगाते हैं, जस्ट माइनस साइन नहीं लगाते। अच्छा, एक चीज हो गई, ये लास्ट एग्जाम्पल है। अब आपके पास 1/3 p² -1/2p + 1 = 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अब इस इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करें, मतलब इसको भी हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही अप्लाई करना है। अब इसमें देखें फ्रैक्शनल वैल्यू है, 1/3 एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, 1/2 एक फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से किस तरीके से सॉल्व करें? 1/3 is equals to a minus 1/2 equals to b plus 1 equals to c. लेकिन देखें, अगर आप फ्रैक्शनल वैल्यू को ए बी सी डेसिमल में कर सकते हैं। डेसिमल में, देखें अगेन, आप फ्रैक्शनल वैल्यू में अगर आप इसका आंसर निकालें या डेसिमल वैल्यू में इसका आंसर निकालें, तो जब आप ये फ्रैक्शनल वैल्यूज या डेसिमल वैल्यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करेंगे तो वो उसकी जो कैलकुलेशन होगी वो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, या गलत नहीं मैम, होगा, लेकिन उसकी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी अगर आप फ्रैक्शनल वैल्यू और डेसिमल वैल्यू को पुट करते हैं। पहले एलसीएम लें, उसके बाद होल डिवाइडेड बाय 6 अकॉर्डिंग टू विच फार्मूला? यस एग्जैक्टली, हम क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे और इस इक्वेशन को हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, और उसके बाद हम यानी कि जो फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं इसको खत्म करेंगे, और उसके बाद फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या करते हैं, 1/3 हम सेम रखते हैं, p² -1/2 p। अब यहाँ पर +1 है, +1 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम वहां ले जाएंगे, ट्रांसफर कर देंगे इसको, तो ये माइनस का 1 हो गया।
ठीक है, फर्स्ट थिंग ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हम कैसे लेते हैं, आपको पता है कि हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं। तो देखें, 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आया, 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और पी स्क्वायर अपनी जगह पे ही रहेगा। ठीक है, माइनस भी अपनी प्लेस पे ही रहेगी। उसके बाद अब हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और p भी अपनी प्लेस में ही रहेगा। ठीक है, ये सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स है, हमने जस्ट क्या किया है, एलसीएम लिया है बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये चीज हुई। अब हम क्या करेंगे, 6 को वहां जाके -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 6 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 6 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करेंगे, -6 को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो 2p स्क्वायर माइनस 3p, माइनस का 6 था, प्लस यहाँ आके प्लस का 6 हो गया, इक्वल्स टू 0। 0। अब ये बन गई है सिंपल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें आपको पता है a क्या है, अब इसमें कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू या डेसिमल वैल्यू नहीं है, तो इसको हम इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पर a क्या हो गया 2, b क्या हो गया माइनस का 3, और c क्या हो गया 6। ये तीनों वैल्यूज आप क्या करेंगे, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या है, p इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अच्छा, अब आप यहाँ देखें, यहाँ मैंने वेरिएबल जो है p यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर जो इक्वेशन में वेरिएबल दिया हुआ है वो p दिया हुआ है, तो जो वेरिएबल हमें इक्वेशन में दिया हुआ होगा वही हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करेंगे। अब आप क्या करेंगे, a b c की वैल्यूज इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करेंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, वो मैं पुट नहीं करी क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 एग्जाम्पल सॉल्व करवा चुकी हूँ आपको, तो ये वाली फर्दर जो है इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा।